अब मैं आपको बाबरी के जिन्न की हकीकत समझाता हूं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ था, जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई। अब वो बंगाल से होते हुए यूपी पहुंचा और यूपी से अब बिहार तक पहुंच चुका है। कैसे सर? समझिए आप, बिहार के मोतिहारी में बाबरी के विवादित पोस्टर हिंदुओं के घर पर लगा दिए और जैसे ही हिंदुओं के घर पर ऐसे विवादित पोस्टर लगाए गए, बाबरी के पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। उधर जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र के नई बाबरी की मांग करने पर राजनीति अब और तेज हो चुकी है। बंगाल में बाबरी की नींव के साथ ही विवाद की नई जमीन भी तैयार हो गई है। बाबरी मस्जिद पर बाबर प्रेमी गैंग और सनातनियों के बीच संग्राम तेज हो गया। बाबरी की बरसी पर बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया, तो वहीं बिहार के मोतिहारी में बाबरी की याद में पोस्टर चस्पा किए गए, जिसमें लिखा था 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल न जाए। पोस्टर के नीचे बाबरी मस्जिद की तीनों गुंबदों की तस्वीर भी बनी थी। विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी के दिन ये विवादित पोस्टर मोतिहारी के चकिया में लगाए गए थे और तो और ये पोस्टर हिंदू परिवारों के घरों में भी चस्पा किए गए थे, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में झड़प हो गई। गांव में तनाव फैल गया। वहीं लोगों ने पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद घरों पर चिपके पोस्टर तो पुलिस ने हटा दिए हैं, मगर हिंदू परिवार उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे घर पे आके दरवाजे पे पोस्टर चिपकाई जाती है। उस पोस्टर में लिखा गया है कि 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल ना गए, बाबरी मस्जिद ये लिखा हुआ है। आखिर ये हमारे गांव को क्या बनाना चाहते हैं? केरला, कश्मीर क्या बनाना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप हमारे गांव को? ये गांव सुख समृद्धि का गांव है और आप इस गांव को आप आतंकवादियों का गांव बनाना चाहते हैं। पुलिस ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मगर बाबरी के नाम पर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, वहीं बिहार में चुनाव के बाद बाबरी के खिलाफ सनातनियों के तेवर गर्म। लेकिन इसी बीच बाबरी पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद की वकालत की। इस देश में रहते हैं सबको, इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। वहीं जेडीयू सांसद के बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई। जहां एक तरफ आरजेडी ने कौशलेंद्र के बयान का समर्थन किया, वहीं बीजेपी ने इसे आग में घी डालने वाला बयान बताया। भारत के संविधान में ही व्यवस्था है कि सभी अपने परंपरा और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और इबादत के लिए मंदिर और मस्जिद का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी है कि वे बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। स्वाभाविक है कि सनातनी इसका कड़ा विरोध करेंगे, हिंसा प्रति हिंसा की ज्वाला भड़केगी। बंगाल में तुष्टीकरण की टीएमसी की राजनीति में कौशलेंद्र जी का बयान आग में घी का काम कर सकता है। बाबरी अब इतिहास बन चुकी है। वर्तमान में अयोध्या की उस जगह पर दिव्य राम मंदिर विराजमान है, मगर बंगाल के हुमायूं कबीर की कोशिश फिर से बाबरी को जिंदा करने की है, जिसका असर बंगाल से बिहार तक नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।